गाइस अभी हम सब में घूम लिए पूरे लाल किले में, आगरा का जो किला है पूरे में घूम लिए। अब जो फाइनली हम एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले ताजमहल की। यमुना नदी का बहता किनारा उस वक्त पहले से बसा हुआ था। आसपास बस्तियां थी, बागीचे थे और चारों ओर फैली हरियाली ने आगरा को ताजमहल के लिए एक परफेक्ट साइट की जगह दिला दी। लेकिन जब ताजमहल बनकर तैयार होता तो यमुना किनारे वैसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता और वो भीड़ में सबसे अलग नजर आता। मुमताज के मकबरे में क्या क्या रहेगा, इस पर भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। ये तय हुआ कि वहां बागीचे होंगे, मस्जिद होगी, बाजार होंगे और ये वो जगह होगी जहां हर कोई जाना पसंद करेगा। बात जब इसकी आर्किटेक्चर की आई तो इसके लिए पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का मिक्स्ड आर्किटेक्चर तय हुआ। बादशाह ने कहा कि यह मकबरा कुछ इस तरह बनना चाहिए कि ये दुनिया को मुगल वास्तुकला की याद दिलाता रहे। आगरा के जिस कंपाउंड में ताजमहल बनना था उसका ज्योमेट्रिकल प्लान बनाया गया और कंस्ट्रक्शन में बैलेंस बना रहे, इसके लिए पूरे कंपाउंड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आज ताजमहल जहां खड़ा है वो इसका स्पिरिचुअल पार्ट है और इसके जो बागीचे हैं और आसपास का हरा भरा एरिया वो कंपाउंड का अर्थली पार्ट है। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि जब कोई ताजमहल की ओर जाए तो उसे धरती से जन्नत जाने का एहसास हो। ताजमहल के आसपास जो स्ट्रक्चर है उसका ज्यादातर हिस्सा ईंट और सैंडस्टोन से बना हुआ है, जिस पर सफेद मार्बल की कारीगरी है। अगर आप ताजमहल जा चुके हैं तो आपने इसे जरूर से नोटिस किया होगा या कभी जाएंगे तो इन बातों पर गौर कीजिएगा। इस आर्किटेक्चर में इंडियन ट्रेडिशन की झलक दिखती है। इसका सफेद हिस्सा स्पिरिचुअलिटी एंड प्योरिटी को दर्शाता है तो लाल वाला हिस्सा वॉरियर्स और रॉयल्टी की पहचान है। लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है यानी ताजमहल वो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। 4 मीनारों के बीच खड़ा ताजमहल पूरी तरह से व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है सफेद मार्बल। इन पत्थरों को आज के मकराना राजस्थान से आगरा तक 400 किलोमीटर की दूरी तय करके ले जाया गया था। आज के यूट्यूबर्स किशनगढ़ में जो व्हाइट डेजर्ट की वीडियोस दिखाते हैं वो दरअसल मार्बल कटिंग से निकला वेस्ट है। ये एक मार्बल डंपिंग यार्ड है जो प्री वेडिंग शूट का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। खैर, बात ताजमहल की हो रही है तो उसकी दीवारों पर आपको जो फूलों की कारीगरी दिखाई देती है वो इटालियन वर्क का नमूना है जिसे पिएत्रा डूरा कहते हैं। इस फ्लोरल डिजाइन को बनाने के लिए सेमी प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये जन्नत में बने किसी शाही बागीचे की झलक जैसा है। ताजमहल को इस्लामिक आर्किटेक्चर की टच देने का काम इसकी दीवारों पर कुरान की आयतों को कैलीग्राफिक डिजाइन से पुख्ता करवाया गया। और क्योंकि इस्लाम में जिस जन्नत का जिक्र है उसमें 8 दरवाजे हैं, इसलिए इस मकबरे में बने कमरे ऑक्टेगनल या अष्टभुजाकार हैं। ताजमहल के सामने बने बागीचे 4 हिस्सों में बटे हुए हैं और इसकी दीवारों में जो बागीचे बने हुए हैं वो सेंट्रल एशियन हेरिटेज की याद दिलाते हैं। दीवार पर उकेरे गए फूल बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं और फल भी वहीं बने हुए हैं जो कि बाजारों में बिकते हैं। साथ ही ताजमहल के आर्किटेक्चर में जिन कारीगरों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो अपने काम में इतने माहिर थे कि उनकी बारीकी ताजमहल के हर जर्रे में दिखती है। जैसा कि हम जानते हैं ताजमहल को बनने में लगभग 20 साल लग गए थे, पर इसके पूरा होने से पहले ही ताजमहल में हर साल मुमताज की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। यमुना नदी के उस पार शाहजहां ने एक और गार्डन बनवाया था जिसमें एक पूल था। उसमें ताजमहल का परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। आर्किटेक्चर्स पिएत्रा डूरा के जानकार, कुरान की आयतों को कैलीग्राफी से आर्ट वर्क में तब्दील करने वाले लोग, मार्बल की कटाई से लेकर ईंट बनाने वाले मजदूर तक, इस मास्टरपीस को बनाने में हजारों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। 1643 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया। शाहजहां ने बहुत से कारीगरों को इसके रिपेयर वर्क के लिए भी रखा हुआ था जो पूरे कॉम्प्लेक्स की देखभाल और रखवाली करते थे। ताजमहल के पूरा होते ही दुनिया भर से इसके दीदार के लिए आगरा में लोगों का जमावड़ा लगने लगा।
हर बार जब लोग आकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते तो बादशाह को फक्र महसूस होता। लेकिन शाहजहां बूढ़े हो रहे थे और बीमार रहने लगे थे। जल्द ही मुगल सल्तनत की बादशाहत को लेकर उनके बच्चों में झगड़े होने लगे। जब तक शाहजहां सेहतमंद हुए, औरंगजेब मुगल बादशाह की हैसियत से सल्तनत की कमान थाम चुके थे। अपनी जिंदगी के